अस्सलाम वालेकुम। वर्कबुक 3 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज 9 यूनिट 2 द वुडन बाउल। आज हम वर्कबुक पर इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज ए में वर्ब्स के बारे में बताया गया है। Here are 4 passages from the story। यहाँ A, B, C और D 4 passages हैं जो स्टोरी में से लिए गए हैं और उनमें हमने verbs यूज़ करने हैं इन फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर वर्ब्स दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी फर्स्ट फॉर्म है। आपने जो पैसेज है उसके मुताबिक उसको फिल करना है और वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह करना है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रीडिंग बुक पर अगर आपको रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन चाहिए या फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, एक्सरसाइजेस चाहिए, तो वो तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम इसे सॉल्व करते हैं। आपके फ़ायदे की एक बात कहूँगी कि कभी भी वीडियो में सॉल्व की हुई एक्सरसाइजेस को देख के फ़ौरन कॉपी ना किया कीजिए, बिकॉज के ये समझने वाली चीज़ें होती हैं, ये ग्रामर होती है। ग्रामर को समझे बगैर अगर आप कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि साथ साथ आपको समझाती भी जाऊं। इन पैसेजेस को सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि जो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म की सूरत में होते हैं उन्हें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम जब फेल लगाते हैं तो उसकी जो माजी वाली हालत होती है उससे इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप से ड्रॉप्ड कर देंगे, फॉल से फेल कर देंगे और स्मैश को स्मैश्ड में कन्वर्ट करेंगे। One day during the evening meal, the old man dropped his plate on the floor. एक रोज शाम के खाने के दौरान बूढ़े ने अपनी प्लेट फर्श पर गिरा दी। Crash! It smashed into 100 tiny pieces. एक जोर का धमाका हुआ और ये 100 छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई। Smashed into 100 यानी तकसीम हो गई। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस और खाना सब तरफ बिखर गया। पैसेज बी में भी यहाँ जो वर्ब्स दिए गए हैं वो फर्स्ट फॉर्म है उनकी, और पैसेज जो है वो माजी की बात बता रहा है, पास्ट की बात हो रही है उसमें। तो हम इन वर्ब्स को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरीड। बिकम को हम चेंज कर देंगे बिकेम में। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरीड। थेक्ला और मैनफ्रेड कुछ परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। लुक को हम लुक्ड कर देंगे। उन्होंने गली में बाहर देखा। बट विल्हम वॉज नॉट देयर। लेकिन वहाँ विल्हम उनका जो बेटा था वो नहीं था। देन दे सॉ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप। फिर उन्होंने वर्कशॉप में एक रोशनी जलते हुए देखी। सी जो है वो सॉ में कन्वर्ट हो गया। दे वेंट टू लुक। वो उसे देखने चले गए। अब यहाँ पे गो की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ उसकी सेकंड फॉर्म वेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि सम ऑफ द वर्ब्स आर मिसिंग। यहाँ कुछ वर्ब्स दिए भी गए हैं लेकिन कुछ मिसिंग हैं जो आपने खुद फिल इन द ब्लैंक्स में एडजस्ट करने हैं। पैसेज सी के जो वर्ब्स हैं फर्स्ट फॉर्म में वो देखें। सिट, स्टेप, फाइंड, वर्क, कट। इन्हें आपने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप। उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा। एंड फाइंड को हम फाउंड करेंगे। एंड फाउंड देयर सन। सिट से सिटिंग बनाएंगे, सिटिंग ऑन द फ्लोर। और अपने बेटे को फर्श पर बैठे हुए पाया। ही वॉज, ये आपने वॉज अब खुद लगाना है, यहाँ नहीं दिया गया। ही वॉज कटिंग, कट से कटिंग बनाएंगे। कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड। वो लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को तराश रहा था। एंड या काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। वर्क से वर्किंग हो गया और पूरी जान से मेहनत कर रहा था। ये अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो गए हैं। आप जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू में जो पहचान होती है जुमलों में वो रहा था, रही थी, रहे थे होता है, इसलिए हम आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। अब हम करेंगे पैसेज डी।
पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं। से, पुट, गो, कम, सिट, आस्क। अब यहाँ पर कम को कम ही की सूरत में यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर थेक्ला कह रही है। अब उसकी बात को जैसे उसने कहा है उसी तरह यहाँ पर बयान किया गया है। कम, डिनर इज रेडी। यहाँ पे इसका भी यूज हुआ है। आपको अंदाजा हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कम, डिनर इज रेडी। सेड थेक्ला सॉफ्टली, से को सेड में कन्वर्ट किया। आओ रात का खाना तैयार है, थेक्ला ने नरमी से कहा। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, और उसने अपने बेटे को बाहों में ले लिया। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस। अब ये गो को वेंट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमने पुट लगाया। पुट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पुट ही होती है, इसलिए उसको उसी सूरत में लगाएंगे। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग जो है वो है बाहों में ले लिया, यानी पास्ट की बात कर ली। और यहाँ पे है बैक टू द हाउस, क्या हुआ फिर, और वो तीनों घर वापस चले गए। आफ्टर दिस थेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड लगाएंगे द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट टेबल। सिट की भी सेकंड फॉर्म सिट ही होती है। इसके बाद थेक्ला और मैनफ्रेड हमेशा बूढ़े दादा से मेज पर उनके साथ बैठने की दरख्वास्त करने लगे। एक्सरसाइज बी में आपको पिक्चर में 2 शॉप्स नज़र आ रही हैं और इनके ऑनर्स के नेम भी यहाँ लिख दिए गए हैं, नुमान और ज़ीशान। और इनकी चीज़ों को जो दुकान में पड़ी हुई नज़र आ रही हैं उन तमाम चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है और आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले ऑरल इसको डिस्कस करें, उसके बाद इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करें। फिल इन द ब्लैंक्स। नुमान हैज़ मोर मनी देन ज़ीशान। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि नुमान के पास ज़्यादा मनी है बनिस्बत ज़ीशान के। ज़ीशान हैज़ लेस मनी देन नुमान। नुमान हैज़ फ्यूअर कॉइन्स देन ज़ीशान। यहाँ पर नुमान के पास कॉइन्स बहुत कम हैं जबकि ज़ीशान के पास कॉइन्स ज़्यादा हैं। और फिर हम लिखेंगे कि ज़ीशान हैज़ मोर कॉइन्स देन नुमान। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मोर देन, लेस देन, फ्यूअर देन का इस्तेमाल करना है और यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। नुमान हैज़ मोर बॉटल्स देन ज़ीशान। आपको नुमान की शॉप पर बॉटल्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो आप लिखेंगे नुमान हैज़ मोर बॉटल्स देन ज़ीशान। ज़ीशान हैज़ लेस हेयर देन नुमान। अब आपको ज़ीशान के जो हेयर हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और ये नुमान के कम हैं, तो यहाँ भी आप लिखेंगे कि ज़ीशान हैज़ लेस हेयर देन नुमान। ज़ीशान हैज़ फ्यूअर शेल्व्स देन नुमान। अब आप पिक्चर को भी गौर से देखते जाएं और ये सेंटेंसेस भी नोट करते जाएं। नुमान हैज़ मोर गोल्ड देन ज़ीशान। नुमान हैज़ मोर बॉक्सेस देन ज़ीशान। इनको भी तो हमने इस्तेमाल करना है, इसलिए ये जो नाउन्स हैं आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ज़ीशान हैज़ फ्यूअर टिन्स देन नुमान।